दिस इज बिल अल्फा वीडियो। भाई जनवरी के अंदर एफबीआर पाकिस्तान ने ये बात कही थी कि भाई वो लोग जो कि नॉन फाइलर हैं यानी कि टैक्स पे नहीं करते उनके मोबाइल सिम कार्ड्स बंद कर दिए जाएंगे। इस पे मैंने एक मुकम्मल वीडियो भी बनाई थी और उसमें लोग ये भी कह रहे थे कि बिलाल भाई ये सिर्फ हवा है, ये नहीं होगा या ये नहीं हो पाएगा और इसमें तो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन बन जाएगी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत थोड़े से लोग हैं जो कि अपना टैक्स फाइल करते हैं, ज्यादातर जो बंदे हैं वो नॉन फाइलर्स हैं। लेकिन अब उस चीज के अंदर जो है ना वो एक तेजी आई है और सिर्फ ये नहीं हो रहा कि सिम कार्ड बंद हो रहे हैं। भाई अगर आप टैक्स पे नहीं करते तो आपका जो ओवरऑल सिचुएशन है ना वो बुरी से बुरी होती जाएगी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है। जैसे मैंने बताया जनवरी के अंदर एफबीआर ने कहा था कि भाई उन लोगों के सिम कार्ड बंद कर दिए जाएंगे जो लोग टैक्स पे नहीं करते यानी कि नॉन फाइलर्स हैं। बाद में एफबीआर ने यह बात क्लियर की कि स्टार्ट के अंदर उन लोगों की सिम कार्ड्स बंद होंगी जो कि फाइलर हैं लेकिन इस साल का या पिछले साल का उन्होंने टैक्स पे नहीं किया, यानी कि वो लोग जिनका टैक्स पे करना जरूरी है, यानी कि वो लोग जिनके पास पैसे हैं लेकिन वो टैक्स फाइल नहीं कर रहे। तो स्टार्ट में उन लोगों के साथ ये जो सारी सिचुएशन है ये सामने आएगी। उसके बाद एफबीआर ने पीटीए को ये कहा कि भाई ये लोगों की लिस्ट है, इनको आप बैन कर दें, इनके जो सिम कार्ड्स हैं वो ब्लॉक कर दें। और पीटीए सपोजिटली खड़ा हो गया अगेंस्ट एफबीआर। पीटीए ने कहा भाई हमारे सिस्टम में इसकी गुंजाइश ही नहीं है कि हम रैंडमली एफबीआर की बेस के ऊपर जो है वो नॉन फाइलर्स की सिम कार्ड्स को बंद करें। और उसके बाद एफबीआर ने कहा कि भाई हम आपको कोर्ट ले जाएंगे, यानी कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे अगर आपने हमारे साथ कंप्लाई नहीं किया। अब पीटीए और टेलीकॉम ऑपरेटर्स जिनके अंदर ये डिफरेंट नेटवर्क्स आ जाते हैं वो एक साइड पे थे, एफबीआर और पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक साइड पे थी। ये चीज कुछ दिन चली है और उसके बाद आज फैसला आया है कि फाइनली टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने कहा है कि भाई ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं, हम मैन्युअली कुछ लोगों के सिम कार्ड्स को ब्लॉक करेंगे, यानी कि अभी ये सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं हो रहा। सो भाई एफबीआर एक लिस्ट क्रिएट किया करेगा जो कि वो पीटीए को देगा और पीटीए मैन्युअली एक एक बंदे का जो नंबर है वो बैन करेगी। अभी जो इनिशियल लिस्ट बनाई गई है यानी कि पहली लिस्ट जो बनाई गई है वो सिर्फ 5000 लोगों की है। ये वो लोग हैं जो कि टैक्स से भाग रहे हैं या इन्हें टैक्स पे नहीं किया। अच्छा ये बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप नॉन फाइलर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक बहुत छोटी छोटी चीजों पर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली ये हुआ कि इस साल की फाइलिंग जो लोगों की लेट हुई उसका 1000 रुपया आपका ना फाइन था। अगर आपने पूरा टैक्स फाइल कर दिया है लेकिन आपने वो 1000 रुपया जो एक्स्ट्रा फाइन है वो पे नहीं किया तब भी आप नॉन फाइलर शो होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी आप नॉन फाइलर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पावर है जो कि आप एफबीआर को दे रहे हैं कि आप किसी बंदे की कम्युनिकेशन ऑफ कर रहे हैं। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि टेक्निकली पीटी अपनी जगह पे सच्ची है कि भाई इतना सवियर जो चीज है वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब ये जो चीज है वो आ गई है। एफबीआर कह रहा है कि हम 5000 बंदों की लिस्ट देंगे जिनके नाम पे जितने भी मोबाइल नंबर्स है वो बंद कर दिए जाएंगे। और यही नहीं, अगर आप नॉन फाइलर हैं और इसमें नॉन फाइलर सारे आ जाते हैं, मतलब वो भी बंदा जो बेचारा कमाई बहुत थोड़े रहा है, तो अब नॉन फाइलर के लिए बैलेंस लोड करने पे टैक्स ज्यादा होगा। 2.5% एडिशनल टैक्स लगेगा उस बंदे के ऊपर जो कि नॉन फाइलर है। तो अब अगर आप मोबाइल फोन रिचार्ज कर रहे हैं या आप मोबाइल फोन के ऊपर किसी भी किस्म की सर्विस अवेल कर रहे हैं तो उस अमाउंट के ऊपर 2.5% एक्स्ट्रा टैक्स पड़ेगा उस बंदे को जो कि नॉन फाइलर है। तो ये भी एक चीज है जो कि रिसेंटली की गई है। यहां पर एक चीज जो कि मैं क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि अभी के लिए एफबीआर उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो टैक्स दे रहे थे लेकिन उन लोगों ने फाइलिंग करनी रोक दी, यानी कि अपना टैक्स इस साल फाइल नहीं किया या रुक गए हैं। लेकिन मेरा सवाल हमेशा से यही रहा है कि भाई आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हो जो कि आपके नेट के अंदर मौजूद हैं, यानी कि वो लोग जो कि ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, आप उनके लिए जिंदगी मुश्किल बना रहे हो। लेकिन वो बंदा जो जिंदगी में कभी टैक्स दे ही नहीं रहा था, उसने कभी कुछ शो ही नहीं किया, वो बंदा सुकून में बैठा हुआ है, उस बंदे को कोई टेंशन नहीं है, उस बंदे के सिम कार्ड भी आप बंद नहीं कर रहे, उस बंदे को आप कुछ नहीं कह रहे। मेरा कहने का मकसद ये है कि एफबीआर को इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स को फाइल करें, इस चीज पे नहीं कि जो थोड़े बहुत कर रहे हैं उनको ही रगड़ी जाएं। तो ये चीज मुझे डेफिनेटली फील हुई है। बट यहां पर ये बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एज इदारा एफबीआर को भी पैसों की जरूरत है। कोई भी मुल्क पैसों पे चलता है भाई। तो अगर एफबीआर के पास यही वो रास्ता बचता है तो वो यही रास्ता जो है वो अपनाएंगे। अभी के लिए ये मैनुअल सिस्टम है, यानी कि ये सिस्टम लिस्ट की बेस पे काम किया करेगा। एफबीआर लिस्ट देगी और ये चलेगा। और जिन लोगों का नाम आया है उन लोगों को एफबीआर ने ऑलरेडी मैसेज भी कर दिए हैं कि भाई आप नॉन फाइलर हो, आपकी सिम में बंद करने लगे हैं हम लोग। अब इसमें भी बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर एक बंदा है वो नॉन फाइलर है, उसकी सिम आप बंद करेंगे भी तो वो सिम निकलवा लेगा अपने घर वाले के किसी नाम पे ऊपर, किसी वालदा के नाम पे निकलवा लेंगे, कोई बेगम के नाम पे निकलवा लेगा, तब क्या करना है?
क्या आप उनकी भी सिम कार्ड बंद कर देंगे? लाइक हाउ वुड यू डिफाइन कि कौन सी सिम कौन बंदा चला रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं लेट्स से नॉन फाइलर हूं, अगर मैं नॉन फाइलर हूं तो ज्यादातर जो घर हैं उनमें जो सिम कार्ड होती है वो मर्द के नाम पे होती है। तो अगर मेरे नाम की सारी सिम कार्ड बंद होंगी तो मेरे पूरे घराने की आपने सिम बंद कर दी, यानी कि आपने एसेंशियली पूरे घराने की जो कम्युनिकेशन चैनल है वो बंद कर दिया। इसमें यह भी प्रॉब्लम आएगी कि आप इंटेंशनली लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि वो सिम कार्ड्स जो कि हर बंदा अपने नाम पे रजिस्टर करवा रहा है इस पॉइंट पे, वो दूसरों के नाम पे रजिस्टर करवाए। मैं अगर फाइलर नहीं हूं, मैं अपने भाई को कहूंगा सिम रजिस्टर करवा ले, कोई कल को मैं 2 नंबरी कर देता हूं, FBI या जो भी गवर्नमेंट इदारा है वो मेरे भाई को जाके पकड़ेगा, वो कहेगा भाई ये सिम कार्ड तो मेरा भाई यूज कर रहा था। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि ये आप इंटेंशनली लोगों के माइंड में डाउट क्रिएट कर रहे हो, और इंस्टेड ऑफ गेटिंग टू द प्रॉब्लम जो कि ये है कि हर बंदा टैक्स फाइल करे, आप लोगों को फोर्स करोगे कि वो जानबूझकर इसकी जुगाड़े निकालें, और इसकी जुगाड़े सिंपल हैं। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहूंगा कि आई अंडरस्टैंड FBR का पर्सपेक्टिव। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जो उसको करने का तरीकेकार है वो गलत है, उसको बेहतर किया जा सकता है, उसमें रूम ऑफ इंप्रूवमेंट डेफिनेटली मौजूद है। अच्छा भाई, एक और बात यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि वो जो पहले 5000 बंदों की लिस्ट है वो FBR ने ऑफिशियली पब्लिश भी कर दिया, जहां पर उनका नाम, उनका ID कार्ड नंबर और सारा कुछ दे दिया गया है, जो कि अगेन मुझे लगता है कि एक बड़ी गलत तरीकेकार है कि आप पब्लिकली इस चीज को लगा रहे हैं। बट अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका नाम उस लिस्ट में है या नहीं, तो आप उस लिस्ट पे जा सकते हैं, Ctrl F करके अपना नाम टाइप करेंगे, ऑब्वियसली आपको शो हो जाएगा अगर आप उस लिस्ट के ऊपर शामिल हैं। 5000 लोग हैं, अब तक उनको मैसेजेस भी जा चुके हैं, तो उनको पता है कि उनके साथ ये हो रहा है। बट ये कहां तक जाएगा? कितनी कितनी छोटी चीज पे आप सिम ब्लॉक करोगे, ये सवाल है। क्या गवर्नमेंट ये कल को कहेगी कि अगर एक बंदा है उसने इजी पैसा से लोन लिया था तो उसको हम बैन कर देते हैं? लाइक आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप कहां पर जो है वो रोक लगाएंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट आप लोग मुझे बताएं कि इसके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। अगर मैं कहीं पर गलत लगाऊं तो नीचे कमेंट्स में बताओ, कहीं पे सही लगाऊं नीचे कमेंट्स में बताओ। और अगर ये कोई वीडियो इदारे में देख रहा है तो भाई मैं ये कहूंगा कि आई नो योर इंटेंशंस आर राइट बट दिस इज नॉट द राइट वे। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।